हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग इलाइट में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, मास्टर स्ट्रोक लेंगे हम लोग एट्रोपिन के ऊपर, और इसमें हम इस पर्टिकुलर ड्रग के रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। अमंग दीज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके नॉट सेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस हम लोगों ने प्यूपिल साइजेस के ऊपर जो है कुछ मास्टर स्ट्रोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, गोल्डन पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था। मेन हमारा टारगेट है ये है कि हम आपको कुछ चीजें जो है वो फिंगर्स पे ले आए, फिंगर टिप्स पे ले आए, ताकि वो एग्जाम में आपको रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो पहला पॉइंट हमारे पास में है एट्रोपिन जो है उसकी डोजेस के ऊपर, कि एट्रोपिन 1 ml का जो एम्प्यूल आपका रहता है, ध्यान रखिए सिंगल यूज एम्प्यूल होता है। अगर कुछ भी अमाउंट बचती है इसमें तो उस केस में उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, उसको हम बाद में रीयूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब डोज आप बनाते हो तो यूजुअली अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास 0.4 mg पर ml, 0.5 mg पर ml, 0.6 mg पर ml, और इवन तो अगर आप देखेंगे तो 1 mg पर ml तक हमारे को इसकी डोज जो है वो अवेलेबल रहती है। अब जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह से हम लोग उसका प्रेफरेंसेस यूज करते हैं। अब सवाल आता है इस ड्रग के बारे में, तो सबसे पहली चीज एट्रोपिन आपने पढ़ा होगा गाइस, आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो होते हैं उसी तरह से आपने देखा होगा एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक एक्शंस होते हैं। तो एड्रेनर्जिक जो एक्शन आपका होता है उस एक्शन की हम अगर मान लो बात करते हैं तो उस केस में जो एक्शंस एड्रेनर्जिक होते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे एंटी कोलिनर्जिक भी कहलाते हैं, यानी कोलिनर्जिक जो आपका एसिटाइलकोलिन होता है उसके अगेंस्ट की हम बात करते हैं। तो एट्रोपिन जो है वो एसिटाइलकोलिन जो है आपका उसके अगेंस्ट वर्क करने वाला है, यानी इसका बिहेवियर एंटी कोलिनर्जिक बिहेवियर होता है। सेकंड सवाल हमारे पास आता है कि एसिटाइलकोलिन के हमारे पास में जो रिसेप्टर होते हैं जिनको हम AChR बोलते हैं, ये एक्चुअल में दो होते हैं, एक होता है निकोटिनिक और एक होता है मस्करेनिक। तो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है एग्जाम में कि ये जो एट्रोपिन है वो कौन से रिसेप्टर के अगेंस्ट वर्क करता है। तो ध्यान रखिए एट्रोपिन जो है आपका एंटी मस्करेनिक जो है आपका बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन वर्क नहीं कर पाता है। अब सवाल आता है गाइस कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, यानी जो आपका टॉपिक है जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे एट्रोपिन है, इसके यूजेस क्या क्या है, कौन कौन सी स्टेट में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज हमारे पास आती है कि अगर प्यूपिल्स को आपको डायलेट करना है तो उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है जिसकी हम बात करेंगे वो है, क्योंकि आपने देखा होगा प्यूपिल जो है वो डायलेशन हमारा एक एड्रेनर्जिक बिहेवियर हो गया। एड्रेनर्जिक जो आपका होगा इसका मतलब क्या हुआ कि प्यूपिल डायलेट कर रहा है। ये दूसरा, अगर हार्ट रेट की हम बात करते हैं, अगर कम हो जाती है तो उस केस में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। अगला पॉइंट, कुछ ऐसी पॉइजनिंग होती है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है, मशरूम पॉइजनिंग होता है, या इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग होती है। इन केसेस में हम उसको एट्रोपिन को एक ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि इन केसेस के अंदर बेसिकली इस पर्सन का जो है हार्ट रेट डाउन होने लग जाता है, जो कि आगे जाकर के बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद अगर रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस की बात करेंगे तो आप देखिए जहां पे सिंपैथेटिक एक्सप्रेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जहां पे एसिटाइलकोलिन जो है अगर मान लो वो वर्क करता है, तो एसिटाइलकोलिन जब वर्क करता है तो सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। अब हमें पता है कि इस एट्रोपिन का जो एक्शन है वो एंटीकोलिनर्जिक है, तो हम कह सकते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक एक्शन में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिक्रेशंस को कम करता है। तो स्पेसिफिकली आपने देखा होगा जब हम लोग ऑपरेशन वगैरह होता है, ओटी वगैरह होती है पेशेंट को, तो हम उस समय सक्शन की रिक्वायरमेंट इतने ना पड़े, या फिर अगर आपने उसको इंट्यूबेट करा है पेशेंट को, जीए वगैरह दिया, तो उस केस में हम एट्रोपिन का उपयोग कर सकते हैं सिक्रेशन को कम करने के लिए। और लास्ट हमारे पास आता है डायरिया के रिलेशन में अगर हम बात करेंगे गाइस, तो डायरिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बढ़ने की वजह से होता है, और क्योंकि हमें पता है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी आपकी होती है वो कोलिनर्जिक एक्शन से बढ़ती है, तो हमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन का मतलब हो गया कि हम उसका एट्रोपिन का उपयोग करके उसको हम कम कर सकते हैं। सेम थिंग हियर अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एट्रोपिन जो है वो ट्रैवलर्स डायरिया के मैनेजमेंट के तौर पे यूज होता है। तो ये हमारे पास इसके कुछ हमने यूजेस पढ़ेगा। अगला पॉइंट हमारे पास रहेगा नर्सेस, वो है हमारा कि हम इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है ना वो ध्यान में रखते हैं कि एट्रोपिन को हमें इन केसेस में नहीं देना चाहिए। पहला, ग्लूकोमा। देखिए हमें पता है कि ये प्यूपिल को डायलेट करता है, और हमें पता है कि ग्लूकोमा के केस में जो आपका केनल ऑफ फ्लैम होता है या फिर ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है, यानी आप कहेंगे तो आपके लेंस और आइरिस के जो है जिसकी हम बात करते हैं बीच में पोस्टीरियर चेंबर रहता है, और लेंस और आगे जो स्क्लेरा के बीच में एंटीरियर चेंबर रहता है। तो एंटीरियर चेंबर
अगर प्यूपिल को डायलेट करते हैं हम लोग, तो प्यूपिल को डायलेट करने से एंटीरियर चेंबर का एंगल क्लोज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हमें डायलेशन जो है ना वो नहीं करना होता है। अगर ग्लूकोमा में डायलेशन करेंगे तो उसकी वजह से और ज्यादा आईओपी बढ़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम ग्लूकोमा में एट्रोपिन का उपयोग नहीं करते। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। आपने सभी ने पढ़ रखा है कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो हमारी प्रॉब्लम होती है ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम होता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के प्रॉब्लम में हमने देखा कि या तो एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाती है, या उसके रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं एसिटाइलकोलिन के, या ऐसा एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन को डैमेज करता हो जिसको हम बोलते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम, तो उसके बढ़ने से एसिटाइलकोलिन का ओवरऑल एक्शन कम हो जाता है। जब ऑलरेडी बॉडी में मस्कुलर वीकनेस के पीछे कारण एसिटाइलकोलिन की कमी है, यानी आप कह सकते हो कि माइस्थेनिया ग्रेविस उसको है, तो हम अगर एट्रोपिन देंगे तो ये फर्दर क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करेगा। इसकी वजह से जो उसकी कंडीशन रहेगी और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी। इसीलिए हम माइस्थेनिया ग्रेविस में भी इसको नहीं देते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस के हिसाब से जो यूरिनरी पासेज होता है हमारा, उसको डायलेट करने का काम होता है, कोलिनर्जिक एक्शन होता है वो। तो अगर हम नॉर्मली बात करेंगे एट्रोपिन देंगे तो वो सिंपैथेटिक एक्शन के तौर पे एडर्जिक बिहेवियर शो करेगा, तो उससे पैसेज जो रहेंगे आपके यूरिन के वो और नैरो हो जाएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके एक कारण में हम लोग पढ़ सकते हैं, एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं इसका, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यानी एक प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है, बीपीएच वगैरह है, तो उस केस में हमें एट्रोपिन को अवॉइड करना है। एंड एक पॉइंट हमारे पास आता है सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डायरिया के मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इसका उपयोग किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है। अगर किसी इंसान को SAIO ऑलरेडी है, यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड लग रहा है, और अगर आपने उसको एट्रोपिन दिया तो वो क्या करेगा, फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। यस और नो, तो इसलिए इसमें भी अवॉइड करना है। और इसी तरह से एक एग्जांपल हमारे पास में पाइलोरिक सिनोसिस, यानी आपके जीआई सिस्टम रहेगा उसको और नैरो कर देगा, तो सिनोसिस की कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर पैसेज मूवमेंट थोड़े स्ट्रांग होंगे तो हो सकता है सिनोसिस आपका रूटीन में रहे और ठीक से वो आपका पैसेज ओपन होता रहे। यस और नो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा वो है बेटा, इसके अंदर इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स को एक बहुत कॉमन हम लोग जो है निमोनिक से उसे याद रखते हैं, वो है कि एट्रोपिन की ओवरडोज होने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, हॉट इज ए हेयर, ब्लाइंड इज ए बैट, ड्राई इज ए बॉन, रेड इज ए बीट एंड मेड इज ए हेटर। तो हम बेसिकली बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो बिहेवियर आपको दिख रहे हैं या जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, हॉट का रिलेशन वार्म स्किन से लेना है, ब्लाइंड का रिलेशन ब्लड विजन से लेना है, ड्राई का रिलेशन लेना है कि सिक्रेशंस कम हो जाएंगे, लैक्रिमेशन कम हो जाएगा, रेड एज ए बीट का मतलब है वैसोडाइलेशन की वजह से हमारी स्किन फ्लश्ड हो जाएगी, और मेड एज ए हेटर का मतलब ब्रेन के अंदर उस इंसान में कंफ्यूजन्स रहेंगे। सो दिस इज अबाउट व्हाट गाइस, ये है इसके न्यूमोनिक एट्रोपिन के ओवरडोज को याद रखने का। साइड इफेक्ट कॉमन रहेंगे तो उसमें हम लोगों ने मोस्ट ऑफ चीजों को इंक्लूड कर लिया है, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, टेकिकार्डिया, flushing or confusion. So these all are the side effects of एट्रोपिन। नाउ द सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है। अब आप जानेंगे वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक बिहेवियर शो करती है, या तो कोलिनर्जिक बिहेवियर आप बोल दो, या फिर हम अगर मान लो बात करेंगे उनका एक्शन ऐसा हो कि कहीं ना कहीं वो एसिटाइलकोलिन के फेवर में वर्क करती हो, तो उन ड्रग्स का एग्जाम्पल हमारे पास में जो कि एट्रोपिन के एंटीडोट के तौर पर जानी जाती है, एक है फिजोस्टिगमाइन और एक है दूसरा आपके पास में पिलोकार्पिन। सो it's all about atropine. Thanks for watching Nursing Light. Please like, share and subscribe the channel.